hello, welcome back to my YouTube channel Explanations World. Thanks for watching and please subscribe my channel. और मैं आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ और इस ड्रामे का नाम को तो आपको पता ही है, एक गुड डे टू बी ए डॉग। और ये इसका दूसरा एपिसोड है, तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर जिन और मिस हान की पिछले जन्म की कुछ यादें दिखाई जाती हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस हान जो कि एक क्यूट से पप्पी में बदल गए हैं, वो मिस्टर जिन के ऊपर भौंक रही होती है और दूसरी तरफ उसकी बहन और उसके दोस्त भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। जब मिस हान मिस्टर जिन के ऊपर भौंक रही होती है तभी वहाँ उनके पास मिस्टर ली आते हैं और मिस हान उनके पास चली जाती हैं और मिस्टर ली उन्हें गोद में उठाकर बहुत सारी क्यूट क्यूट बातें करने लगते हैं क्योंकि उन्हें डॉगीज़ बहुत पसंद है। तभी मिस हान की बहन उन्हें देख लेती है और उनके पास जाके बोलती है कि सॉरी, मेरा डॉग मुझसे छूटकर आपके पास चला गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। जब वो सब वहाँ से चले जाते हैं तो मिस्टर ली मिस्टर जिन से पूछते हैं, तुम एक क्यूट से पपी से कैसे डर सकते हो? तो मिस्टर जिन कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह मिस हान, उसकी बहन और उनके दोस्त तीनों पार्क में घूम रहे होते हैं और उनके प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जिन भी शावर में कुछ सोच रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि पिछली रात जब वो डॉगी उन पर भौंक रहा होता है तो मिस हान वहाँ उसे ऐसी हालत में देख लिया था और उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। जब मिस्टर जिन स्टाफ रूम में आते हैं तो मिस्टर ली उन्हें फिर से पूछते हैं कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था? तो मिस्टर जिन कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहाँ एक और लेडी स्टाफ बैठी हुई थी जो उन्हें मिस्टर जिन को पूछ रही थी कि तुम्हें कुछ हुआ था क्या? तो मिस्टर जिन नहीं बोल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जिन और मिस हान एक पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं और मिस हान मिस्टर जिन को बोल रही होती है कि सबका एक सीक्रेट होता है और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं, जब मैं कंफर्टेबल हूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद मिस हान एक प्ले रूम में जाती हैं, कुछ सोच रही होती हैं, तभी उनके पीछे मिस सुना आती हैं और उन्हें पूछती है कि आप भी यहाँ खेलने आए हैं? तो मिस हान हाँ बोल देती है। तभी मिस्टर ली और मिस्टर जिन भी वहाँ आते हैं और चारों मिलकर उस रूम के अंदर चले जाते हैं। इस रूम में आपको बंद कर दिया जाएगा और कुछ हिडन क्लूज़ देंगे। उस क्लू को सॉल्व करके एक चाबी मिलेगी जिसके हेल्प से आप उस रूम के बाहर आ सकेंगे। जब वो रूम के अंदर चार हो जाते हैं तो सब जगह वो ढूंढने लगते हैं वो क्लू को, लेकिन कोई भी कुछ नहीं पाता। तभी मिस हाना की नज़र छत पे पड़ती है और उन्हें कुछ दिखता है तो वो मिस्टर ली को बुलाते हैं हेल्प करने के लिए, पर मिस्टर ली हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि वो छत बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। तो मिस्टर ली मिस्टर जिन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप मिस हाना को उठा लीजिए। तो मिस हाना के हाथ छत पे पहुंच जाएंगे और उसको क्लू दिख जाएगा। जब मिस्टर जिन मिस हाना को कंधे पे उठाते हैं तो उनके हाथों एक कटा हुआ हाथ लगता है। तो मिस हाना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वो मिस्टर जिन के बाल नोचने लगते हैं और किसी तरह मिस्टर जिन उन्हें नीचे उतारते हैं और फिर चारों मिलके किसी तरह एक क्लू ढूंढते हैं और उसे सॉल्व करके उस रूम का चाबी निकाल के उस रूम से बाहर आते हैं। रूम के बाहर मिस हाना अपनी बहन से बात कर रही होती है, तभी वहाँ मिस्टर जिन आते हैं। तो मिस हाना उन्हें फिर से खाना खाने के लिए बोलती है, तो मिस्टर जिन उन्हें बहुत ही रूड तरीके से मना करके वहाँ से चले जाते हैं। बाद में मिस्टर जिन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता है तो मिस हाना से वो माफ़ी मांगने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी एक डॉग को लेके आते हैं और आप सबको तो पता ही है मिस्टर जिन को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए वो मिस हाना से कुछ बिना बोले ही वहाँ से चले जाते हैं और मिस हाना वहाँ डम्फाउडेड खड़ी हो जाती है। उसके बाद मिस हाना बस स्टॉप में बैठ के उसी बारे में सोच रहे होते हैं कि मिस्टर जिन उन्हें क्या बोलने आए थे और उन्हें बिना कुछ बोले ही क्यों चले गए, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता है ना कि मिस्टर जिन को कुत्तों से डर लगता है और अपने आप से ही बात कर रही होती है। मिस हाना घर आती हैं तो उनकी बहन और उनके दोस्त के साथ मिलकर खाना खाती हैं और मिस्टर जिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अगली सुबह कुछ स्टूडेंट्स मिस हान के पास आते हैं और बोलते हैं कि कुछ लड़के वहाँ सिगरेट पी रहे हैं और जब हमने मना किया तो उन्होंने हमसे बदतमीज़ी की। तो मिस हाना उनके पास जाती है और बोलती है कि सिगरेट पीना बुरी बात है। जब मिस हान ऐसा बोल रही होती है वो लड़के उनकी सुनने की बजाय उल्टा उनसे ही बदतमीज़ी करना स्टार्ट करते हैं और गंदे तरीके से उनसे छूने लगते हैं। तभी मिस्टर जिन आते हैं और उन्हें वहाँ बोलते हैं कि ये तुम्हारी टीचर है और टीचर से बदतमीज़ी से बात नहीं करते, लेकिन वो लड़के उसकी सुनने की बजाय उल्टा उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। तभी मिस्टर जिन और उन लड़कों के बीच फाइट शुरू होती है और सारे लड़के और लड़कियाँ मिस्टर जिन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं और मिस्टर जिन सबके लिए कुछ ना कुछ लाए होते हैं, लेकिन मिस हाना के लिए कुछ भी नहीं लाए होते तो मिस हाना उदास हो जाती है। लेकिन मिस्टर जिन मिस हाना के लिए चीज़ केक पहले से ही स्टाफ रूम में रखा होता है।
मिस्टर जिन जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र मिस हाना पे पड़ती है, जो कि बहुत खुशी से एक चीज़ केक खा रही होती है और छोटा सा डांस भी कर रही होती है। उन्हें देख के मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बाद में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर जिन जब स्कूल में पढ़ते थे उन्हें कुछ लड़के बुली करते थे और एक डॉग के साथ उन्हें धमकाते थे, इसीलिए वो डॉग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। फिर से हमें मिस्टर जिन और मिस हाना के पिछले जन्म की कुछ यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे मिस्टर जिन कुछ सोल्जर्स के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और वहाँ पे मिस हाना भी होती है। उसके बाद रात हो जाती है और मिस हाना कुछ क्रीम अप्लाई कर रही होती है, तभी उनकी बहन आती है और बोलती है, तुमने कुछ सोचा तुम कैसे फिर से इंसान बनोगी? तो मिस हाना बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। रात में मिस हान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, तो वो वहाँ चली जाती हैं और वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि वो उनका स्टूडेंट के गार्डियन बन के आई है और उस स्टूडेंट का नाम यूल होता है। यूल कुछ लड़कों के साथ फाइट कर रहा था और ये लड़के वही होते हैं जो मिस हान के साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं और ये लड़कों की सब गलती होती है और यूल की कुछ भी नहीं होती। इसी की वजह से पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला भी यूल के साथ खड़ा होता है और उसके बाद यूल को छोड़ देते हैं। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो 12 बजने ही वाला होता है, इसीलिए मिस हान वहाँ से दौड़ के भाग जाती है और यूल कुछ भी समझ नहीं पाता और वहाँ चुपचाप खड़ा होता है। लेकिन वो मिस हान की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है, इसीलिए वो उसे फॉलो करता है। तो मिस हान बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ। और दूसरी तरफ मिस हान की बहन भी बहुत ज़्यादा नशे में होती है और उसका दोस्त दोनों बहन को संभाल रहा होता है, एक कॉल में तो एक सामने। जब 12 बज गए तो यूल के सामने ही मिस हान एक क्यूट सा पपी में बदल गई और यूल कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। उसे तो एक बहुत बड़ा सदमा लग रहा होता है कि कैसे कोई इंसान एक क्यूट सा पपी में बदल गया होगा, तो वहाँ वो चुपचाप बैठ गया होता है। जब वो सदमे से बाहर आता है तो देखता है कि मिस हान वहाँ से भाग रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो क्या करूँ। तो वो मिस हान के कपड़े और उसके जूते और उसका मोबाइल लेके मिस हान के पास जाता है और उन्हें पूछता है कि क्या आप सच में मिस हान हैं जो कि मेरी टीचर है, तो आप क्यूट से डॉगी में कैसे बदल गई। उसके बाद यूल मिस हान को अपने साथ अपने घर ले आता है। जब कैब में वो दोनों बैठे होते हैं तो कैब का ड्राइवर बोलता है कि आपका डॉगी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो यूल हाँ बोलता है। में बैठकर यूल मिस हाना का फ़ोन अनलॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन कर नहीं पाता, तो वो नीचे रख लेता है। उसके बाद मिस हाना अपने पाँव से ही अपने फ़ोन को अनलॉक कर देती है और ये देख के यूल का एकदम चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है कि कैसे एक डॉग एक फ़ोन को अनलॉक कर सकता है। उसके बाद ये उनको कंफर्म हो गया होता है कि यह डॉग और कोई नहीं मिस हाना ही होती है। बाद यूल मिस हान को बेड पे लिटाता है और खुद नीचे लेट जाता है। जब मिस हान देखती है कि यूल सो गया है तो वो डोर की तरफ जाती है और उसे खोलने की ट्राई करती है, लेकिन एक डॉग क्या ही कर सकता है। उसका पाँव इतना छोटा छोटा होता है कि उनको लॉक की तरफ हाथ ही नहीं पहुंचता, सॉरी पाँव ही नहीं पहुंचता। थक जाती है और डिसाइड करती है जाके बेड पे बैठने की और ट्राई करती है नहीं सोने की, क्योंकि वो 6 बजे से पहले ही वो ह्यूमन रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगी और 6 बजे तक वो नहीं सोएगी, उसके बाद वो घर चली जाएगी। लेकिन वो क्या ही कर सकती है, इंसान हो या डॉगी, उसे तो नींद की ज़रूरत होती ही होती है। देखते देखते सुबह हो जाती है और मिस हान एक ह्यूमन रूप में ट्रांसफ़र भी हो जाती है। जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो यूल की बेड पर बैठी हुई है, तो वो फटाफट से अपने कपड़े पहनती है और दूसरी तरफ यूल के अंकल, जो कि हमें पता नहीं है कौन है लेकिन बाद में पता चल जाएगा, वो भी फ्रेशन अप हो रहे होते हैं और फ्रेश होकर वो यूल के कमरे में आते हैं यूल को उठाने के लिए। और वो और कोई नहीं मिस्टर जिन होते हैं और उन्हें यहाँ बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला होता है, क्योंकि यूल के कमरे में मिस हान होती है और मिस हान को भी यहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला होता है, क्योंकि उन्हें कभी नहीं बताया होता है कि मिस्टर जिन ही उनके अंकल हैं। तो मिस्टर जिन मिस हान को यूल के कमरे में देख के कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जल्द आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।